सब आए हुए कैसे हैं आप? भाई थोड़ा सा पीछे आना। सर सामने देखिएगा, ये जरा सामने देखिएगा। नैयर भाई सामने देखिएगा। आरफ भाई जी जी रेडी। एक मिनट जैसा कि हमेशा हर अदबी कॉन्फ्रेंस में या किसी अदबी तकरीब में उनकी शिरकत लाजमी होती है, और आज की मजलिस सदारत में उनका नाम था। वह वहाँ उनकी कुर्सी है जिस पे अब उनकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ इस कुर्सी पर उन्हें तशरीफ़ फरमा होना था, लेकिन क्या कहें कि हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो पिछले 15 सालों से मुसलसल बिला ताअत्तुल मुनक़िद हो रही है। इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के बानी यानी जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, जो सदर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के, उन्होंने उर्दू कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, यूथ फेस्टिवल के ज़रिए, म्यूज़िक फेस्टिवल के ज़रिए, थिएटर फेस्टिवल के ज़रिए नौजवानों के टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए, इल्म व अदब व सकाफ़त को परवान चढ़ाने के लिए, मुल्की यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए, आपस में बाहमी रवाबित को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे से मोहब्बत एहतराम बढ़ाने के लिए ये सफ़र शुरू किया है। चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो गवादर हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये लिटरेचर फेस्टिवल होता रहेगा इंशाअल्लाह। तो जी तो नहीं करता था,
लेकिन ये काम को जारी रखना है। और मैं सबसे पहले से सरदार अली शाह साहब, वज़ीर सकाफ़त और तालीम से, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, अनवर मकसूद साहब, जस्टिस नासरा इकबाल, किशवर नाइद साहिबा, नईर अली दादा साहब, फ़कीर एजाजुद्दीन साहब, ज़फ़र मसूद साहब, हामिद मीर साहब और कामरान लशारी साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा जो आपके लिए सिंध से मोहब्बत का पैगाम लेके आई हैं, मुनव्वर सईद साहब, डॉक्टर नुमानुल हक, NLF के फाउंडर रज़ी अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल हमरा लाहौर आर्ट्स काउंसिल, जिसने रात दिन हमारे साथ मुल्तान में रहते हैं। ये एक तहजीब है जिससे हम सारे जुड़े हुए हैं। लाहौर के बड़े लोग कि जिनका एक रोल है इसको रिवाइव करने में। नईर अली दादा साहब बैठे हैं, पूरा इसका आर्किटेक्चर की फ़ज़ा इन्होंने बदल दी। भरपूर तालियां इनके लिए जिन्होंने लाहौर को लाहौर बनाया। मुझे याद है ये कामरान लशारी यहाँ DC थे, फिर PHA शायद इन्होंने ही बनाई। सारे बाग, सारा हेरिटेज को रिवाइव करना, सारा काम एक ब्यूरोक्रेट भी अच्छे काम कर सकते हैं। उसकी मिसाल सामने बैठी हुई है कामरान लशारी साहब। सदियों से उनका घराना फ़कीर एजाजुद्दीन का इस शहर में अदब और सकाफत की अलामत है, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। तो हम लाहौर आए, हम जानते हैं लाहौर के बारे में, हम इसके रोब में मुब्तला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमको बिल्कुल इसके ताबनाक शानदार माजी का इल्म। कॉन्फ्रेंस में जो बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी उसमें तशरीफ लाए और वहाँ वो गिर पड़े थे उस खाने में और कमरे में, और वो लग रहा था कि जैसे कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मसाबिर थे, जिक्र उसका नहीं करते थे। अभी कोई 15-20 दिन हुए पहले मैंने उनसे कोई बात की तो कहने लगे कि मैंने सुना था कि उनको तकलीफ़ हो गई। फिर तो कहने लगे कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। मैंने कुछ उनसे मजाकन कहा, फिर वो उम्रे पे चले गए और कोई हफ्ता 10 दिन हुए होंगे जब वो वापस आए। और मेरे टेलीफोन पे कोई 2-3 दिन पेशतर कोई उन्होंने मुझे हुक्म दिया, वो कर सकते थे ऐसे। मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ शुअरा जो हैं वो हम असरों के साथ कुछ बहुत अच्छा सलूक नहीं करते, खैर बुज़ुर्गों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते। मगर मैंने कभी अमजद को कलमा नासज़ा कहते उन भाई भी नहीं, जवेशाई भी नहीं, शायर हमारे सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप लोगों की ज़िम्मे है कि आप इसको स्टेज बनाओ, आगे बढ़ाओ। और हम लोगों ने जो काम किए वो शायद आपको पता ना हो। जिस ज़माने में फ़लस्तीन की शायरी का मसला था, हम सब ने मिल के फ़लस्तीन की शायरी को तर्जुमा किया, फिर हमने अरब की शायरी का तर्जुमा किया, फिर हम लोगों ने उस पर मकामात लिखे और हम एक दूसरे से वो चीज़ें एक्टिव करते थे कि महमूद दरवेश ने क्या लिखा, क्या हुआ। लेकिन अमजद ने ड्रामा वारिस लिख के अपने लिए वो दुनिया कमाई कि जिस मुल्क में भी गया, जिसने किसी ने वारिस का नाम लिया तो तालियां ही तालियां होती थी। वारिस लिखा और फिर ये कि सारी शायरी का तर्जुमा उसकी बेदार बख्श साहब ने कनाडा में किया और वो इतनी मोटी किताब बन गई है। लाहौर आ रही थी, लेकिन फिर उनको पता चला कि अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए। तो इसी तरह मैं भी जब आ रहा था तो मेरे भी जहन में यही था कि वहाँ, क्योंकि ये जो लोग आपको स्टेज पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हीं में अमजद इस्लाम अमजद साहब ने भी बैठना था। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मेरी उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले कराची में जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर भी उनके साथ मुलाकात हुई। बल्कि किश्वर आपा को याद होगा कि हमने सब ने एक ही मेज़ पे बैठकर दोपहर का खाना भी खाया था। तो मैं आपको अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि किश्वर नईद साहबा ने और इफ्तिखार आरिफ साहब ने तो उनकी जो अदबी खिदमात के बारे में आपको बताया ना, लेकिन एक उनकी बतौर एक इंसान, हम में बहुत सी खामियाँ होती हैं, लेकिन हम खता का पुतला है इंसान, लेकिन कोई एक ऐसी खूबी होती है कि वो आपका दिल चाहता है कि ये खूबी मुझ में भी पैदा हो जाए। तो मैं आपको उनकी एक ऐसी खूबी बताऊंगा कि जो हम सब को अपने आप में पैदा करनी चाहिए।
जैसा कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने आपको बताया कि अमजद साहब जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही उम्रे के लिए गए थे, तो उनका जो आखिरी कॉलम शाया हुआ है 5 दिन पहले, उसमें उन्होंने, उसका उन्वान है मक्का और मदीना का सफ़र। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब वो खाना काबा के सामने बैठे हुए थे और व्हील चेयर पे थे, तो उन्होंने बहुत सी दुआएं मांगी, काबा के सामने बैठकर बहुत सी दुआएं मांगी। तो एक उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है कि मैंने एक और दुआ भी मांगी, और उस दुआ को मांगते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो दुआ की थी, क्या थी वो दुआ? ये थी कि ऐ अल्लाह ताला, वो तमाम लोग जिन्होंने ज़िंदगी में मेरे साथ बदसलूकी की है, उन सब को माफ़ कर दे और उनका भला कर। तो ये जो है ना बात, ये मैं आपको उनकी बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, गर बारिश रूठ भी जाए पानी कम नहीं होता। आज अमजद साहब, बहुत दुखदायक बात है कि हम यहाँ लाहौर में आए और अपने असलूब के इंतहाई मुनफरद, इंतहाई जमालियाती और रुबानवी रंग के मालिक शायर, तख्लीकार आज हम में नहीं है। यकीनन ये बहुत अफसोस की बात है, मगर वो हमारे दिलों में है। अमजद साहब ने कहा था कि बहुत नज़दीक होकर भी वो कितना दूर है मुझसे, इशारा हो नहीं सकता, पुकारा जा नहीं सकता।